मुनीर का कद पाकिस्तान में और बढ़ा, अब पाकिस्तान का पहला सीडीएफ बना आसिम मुनीर। 27वें अमेंडमेंट के जरिए सीडीएफ बना मुनीर, तीनों सेनाओं के हेड बनने के साथ ही कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया। इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार, 25 दिन बाद भी इमरान की कोई खबर नहीं, इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अदियाला जेल के बाहर डटे हैं पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता, पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। इमरान की बहन नूरीन न्याजी का आसिम मुनीर पर हमला, कहा आसिम डिटेक्टर बन गए हैं, अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान की बहन नूरीन का एक और बड़ा बयान, कहा इमरान के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, प्रोटेस्ट दबाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। इमरान खान के बेटे कासिम का बड़ा बयान, कहा मेरे पिता को जिंदा होने की पुष्टि करवाई जाए, 6 हफ्तों से एक डेथ सेल में है मेरे पिता। मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी की चेतावनी, का हम तैयारी के साथ आए तो नींद उड़ जाएगी, कोर्ट के आदेश के बाद भी मिलने नहीं दिया जा रहा। गृह राज्य मंत्री तलाल बदर का बयान, इमरान जेल में देसी मुर्गी की दावतें उड़ा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे वीआईपी कैदी, जेल के अंदर इमरान का अपना कुक, अपना ड्राइवर है। कर्नाटक के उडुपी में पीएम मोदी ने किया रोड शो, गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम के स्वागत के लिए सैकड़ों लोग सड़क के किनारे इकट्ठा हुए। कर्नाटक के बाद पीएम का गोवा का दौरा, दोपहर 3:15 बजे श्री गोकर्ण मठ में भगवान राम की 77 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी श्री गोकर्ण संस्थान के 550 बरस पूरे होने के समारोह में हिस्सा लेंगे, स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का साजिश करता गिरफ्तार, 3 बार कनाडा में कैप्स कैफे पर हो चुकी है फायरिंग। आरोपी बंधु मान सिंह लुधियाना से पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, गोल्डी बरार गैंग का मेन हैंडलर है बंधु। रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने सलमान के पैर में मारी गोली। सलमान को ले जा रहे सब इंस्पेक्टर सुनील सिंह बोले, गाड़ी पंचर होने के बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की। 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी के एनकाउंटर पर उबैदुल्लागंज के एसडीओपी शीला सुरान का बयान, हमारे सब इंस्पेक्टर की गन छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था। सलमान को भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने देर रात 1 बजे गिरफ्तार किया, घटना के 6 दिन बाद पकड़ा गया। सलमान को गांधीनगर पुलिस ने गौहरगंज पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बताया जंगल के रास्ते पैदल 4 दिनों में पहुंचा था भोपाल। गांधीनगर में किराए के मकान खोजते वक्त स्थानीय लोगों के शक के आधार पर पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस के फिर हवाले कर दिया गया। सलमान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही थाने पहुंचे संगठनों के कार्यकर्ता, सलमान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिमला की संजौली मस्जिद में आज तनाव बढ़ने की आशंका, हिंदू संघर्ष समिति ने किया शस्त्र पूजन, आज नमाज नहीं होने देने की चेतावनी। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को किया गिरफ्तार, कफ सिरफ के मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का था करीबी। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की सबसे बड़ी छानबीन, शाहिद को फरीदाबाद लाकर 4 से 5 घंटे तक पूछताछ हुई। एनआईए ने शाहीन के आतंकी नेटवर्क को खंगाला, शाहीन को मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में लेकर पहुंची टीम। हरियाणा को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, एसटीएफ ने करनाल से 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया, गैंगस्टर अमर सिंह की निशानदेही पे मिला विस्फोटक। एसटीएफ की टीम ने झिंझवाड़ी के पास झाड़ियों से 2 हैंड ग्रेनेड और 1 आईईडी बरामद किया, बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज किया। एसटीएफ के मुताबिक नोनी राणा के निर्देश पर पंजाब से लाए गए थे विस्फोटक, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कर्नाटक के सीएम विवाद में अभी तक किसी को दिल्ली नहीं बुलाया गया, कल या परसों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के अहिंदा नेताओं ने सीएम सिद्धारमैया को दी सलाह, कहा किसी भी तरह के दबाव में आकर कुर्सी न छोड़ें। कर्नाटक के वोकालिगा संघ के अध्यक्ष ने डीके को सीएम बनाने का अल्टीमेटम दिया, कहा नहीं बनाया गया तो राज्य भर में प्रदर्शन की चेतावनी। सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र बोले, पिता अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं। कर्नाटक के सीएम विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, राहुल गांधी के साथ बैठकर फैसला किया जाएगा। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी विवाद पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला का बयान, कहा कांग्रेस में सिर्फ सत्ता की अहमियत है, प्राथमिकता जनता नहीं सत्ता है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्नाटक को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस अब अपने अवसान की तरफ बढ़ रही है, एकमात्र पिछड़े सीएम सिद्धारमैया को हटाकर देश के वंचित समाज को क्या संदेश देना चाहती है। एसआईआर पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, चुनाव आयोग को एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं मिला, लेकिन गृहमंत्री शाह चुनाव में यही एजेंडा चलाते रहे। आधार कार्ड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, आधार कार्ड अब नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, अब ये सिर्फ आईडी कार्ड है। महाराष्ट्र के साथ यूपी सरकार का भी बड़ा ऐलान, आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं, सभी विभागों को जारी किया गया आदेश।
बिहार के गृहमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने अमित शाह को शॉल देकर सम्मान किया। बिहार के विकास, कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं पर बातचीत हुई। आरएलएम से कई नेताओं के इस्तीफे पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन बोले, उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने वालों को निकाला। महाराष्ट्र में बदलापुर नगर परिषद चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को दिया टिकट। कुल 49 सीटों में से 6 टिकट एक परिवार को दिए गए। शिवसेना के दबंग नेता वामन महात्रे ने खुद के साथ साथ अपनी पत्नी, बेटे, भाई, भाभी और भतीजे को दिलवाया टिकट। बीजेपी ने कसा तंज, कहा शिंदे गुट को काबिल उम्मीदवार नहीं मिले। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह स्मॉग की परत छाई रही। साउथ एक्सटेंशन इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सुबह सुबह धुंध की मोटी परत छाई रही। गंभीर श्रेणी में AQI 400 के पार रहा। मुंबई में भी कई दिनों से प्रदूषण की मार है। बांद्रा रिकम्युनिकेशन इलाके में धुंध की मोटी परत छाई रही। पंजाब के फगवाड़ा में आप नेता के घर पर फायरिंग का CCTV वीडियो आया सामने। 2 शख्स लगातार गोलीबारी करते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने आप नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर करीब 23 राउंड फायर किया। पुलिस की टीम फायरिंग के मामले की जांच कर रही है। कई एंगल से मामले की जांच की जा रही है। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 13 साल के एक स्कूली छात्र ने सुसाइड कर लिया। स्कूल से आने के बाद फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र 8 साल से अपनी बुआ के घर पर रहकर पढ़ाई करता था। पिता ने थाने में शिकायत में किसी पर शक जाहिर नहीं किया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यूपी के सीतापुर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया। मोहाली में बेटी से मिलने ससुराल गया था मृतक। बस स्टैंड के रास्ते पत्नी के सामने 2 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल पति की अस्पताल में मौत हो गई। यूपी के संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत। बलिया में शादी के दौरान स्टेज गिरा, मंच टूटने से मची अफरा तफरी। वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज में माघ मेले की सभी तैयारियां पूरी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल बोले, ड्रोन और AI आधारित कैमरों से निगरानी। पूरे मेला क्षेत्र को ASP के नेतृत्व में 4 जोन में बांटा गया है। मुंबई के कुर्ला में गाड़ियों के गैराज में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गैराज में रखे 4 सिलेंडर में हुआ धमाका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील पर कोहरे की मार। सुबह सुबह झील पर कोहरे की परत छाई रही। श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुई। अब तक 16 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर चुका है। गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के 2 संस्थापक गिरफ्तार। ईडी ने 505 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की। बैन के बावजूद गेमर्स के 43 करोड़ रोक रखे थे। महिंद्रा ने 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV9S लॉन्च की। एक्स शोरूम कीमत 19,95,000 रुपए। 7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेगी। दुनिया का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर लॉन्च हुआ। AI की मदद से 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन डिटेक्ट करेगा। 4 किलोमीटर दूर से न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। Oppo A6X के लॉन्च से पहले कीमत लीक हुई। 12,499 से लेकर 14,499 हो सकती है कीमत। 13 मेगापिक्सल कैमरा, 6500 mAh की होगी बैटरी। जल्द लॉन्च हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी A37 5G। 12 मेगापिक्सल का कैमरा और 5000 mAh की मिलेगी बैटरी। 34,000 रुपए हो सकती है फोन की कीमत। ग्लोबल मार्केट में ऑनर मैजिक 8 प्रो लॉन्च हुआ। 7100 mAh की बैटरी, 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। 99,000 से 1,12,000 रुपए तक हो सकती है इसकी कीमत। हांगकांग की बहुमंजिला इमारतों के रिहायशी कैंपस में लगी आग में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 279 लोग अब भी लापता हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक वांग वुक कोर्ट रिहायशी कैंपस की 32 मंजिला 7 इमारतें जलकर खाक हो गई। करीब 2000 फ्लैट के कैंपस में रहने वाले 4,600 लोग बेघर हो गए। पीएम मोदी अपने आवास पर ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों से मिले। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। भारतीय ब्लाइंड टीम की कप्तान दीपिका TC ने पीएम मोदी को सभी प्लेयर्स का ऑटोग्राफ्ड बैट तोहफे में दिया। पीएम मोदी ने बॉल पर अपना ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी ने अपने हाथ से प्लेयर्स को मिठाई खिलाकर उन्हें जीत की बधाई दी। खिलाड़ियों के साथ जश्न में शामिल हुए। पीएम मोदी ने चैंपियंस बेटियों से मुलाकात के दौरान वर्ल्ड कप के दौरान उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना। पर्सनल लाइफ और क्रिकेट से जुड़ी कहानियां सुनी। रांची वनडे से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रैक्टिस की। स्टेडियम में लगा फैंस का हुजूम। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर रांची शहर में जबरदस्त माहौल दिखाई दिया। 20,000 से ज्यादा टिकट बिके। टिकटों को लेकर मारामारी रही। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को लेकर BCCI का बयान। गौतम गंभीर पर नहीं कोई खतरा। 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक रहेगा गंभीर का टीम इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट।
गंभीर को मिला आर अश्विन का समर्थन, कहा कोच बल्ला उठाकर खुद खेल नहीं सकता। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में होगी पैट कमिंस की वापसी, ब्रिस्बेन टेस्ट में कप्तानी करते नजर आएंगे। स्टीव स्मिथ नहीं होंगे दूसरे टेस्ट में कप्तान। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने की विराट कोहली की तारीफ, बोले विराट कोहली के खिलाफ खेलना शानदार, मौजूदा बल्लेबाजों में विराट कोहली नंबर 1 है। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के शेड्यूल का बीसीसीआई ने किया ऐलान, 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा आयोजन। दीप्ति शर्मा विमेंस प्रीमियर लीग इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। श्री चरणी और लॉरा वोलवॉर्ट को भी अच्छे दाम मिले। दिल्ली कैपिटल्स ने श्री चरणी को 1 करोड़ 30 लाख और लॉरा को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग को यूपी वॉरियर्स ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा। न्यूजीलैंड की एमिलिया केर पर जमकर बरसा पैसा, मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में एमिलिया को खरीद लिया है। यूपी वॉरियर्स ने हरफन मौला शिखा पांडे को 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स ने स्नेह राणा को 50 लाख रुपए में खरीदा। WPL 2026 की मेगा नीलामी पूरी हुई। WPL के मेगा ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। कुल 67 खिलाड़ियों की नीलामी हो पाई। स्मृति मंधाना की शादी चलने पर जेमिमा रोड्रिग्स ने लिया बड़ा फैसला। विमेंस बिग बैश लीग के बाकी बचे मैचों में नहीं लेंगी हिस्सा, मुश्किल वक्त में देंगी स्मृति का साथ। WBBL में ब्रिस्बेन हीट टीम का हिस्सा होंगी जेमिमा रोड्रिग्स। स्मृति की शादी के बाद जेमिमा को जाना था ऑस्ट्रेलिया। पलाश मुच्छल के साथ थी स्मृति की शादी। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुल्तान अजलान शाह कप में 3-2 से जीत दर्ज की। भारत की तरफ से अमित रोहिदास, संजय और सिल्वम कार्थी ने गोल दागे।